केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई को जिनोम चावल की 2 किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया था, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित किया गया है। इससे उत्पादन बढ़ने, कम पानी खपत तथा कम लागत का दावा भी किया गया। लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में जिनोम संपादित चावलों की इन किस्मों को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई, जिसमें कहा गया कि RDNA तकनीक को सार्वजनिक स्वीकृति नहीं मिली है, जबकि केंद्र द्वारा जिनोम संपादित पौधों की SDN1 और SDN2 श्रेणियों को छूट देने को उचित ठहराया गया। बता दें कि इन दावों को कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय DKMA नई दिल्ली ने खारिज कर दिया है। DKMA ने तर्क दिया कि SDN1 और SDN2 श्रेणियों के तहत पौधों की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र मौजूद है, जहां 30 से अधिक कृषि आधारित देशों ने 2 श्रेणियों के तहत पौधों को कड़े जैव सुरक्षा नियमों में छूट दी है। DKMA द्वारा कहा गया कि जीन संपादित फसलें सुरक्षित हैं। साथ ही इस मामले को लेकर जारी किए गए DKMA के बयान में यूरोपीय संघ द्वारा प्रकाशित विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा गया कि जिनोम संपादन के जोखिम और अनिश्चितताएं पारंपरिक रैंडम म्यूटेशन के जोखिम और अनिश्चितताओं से कम हैं, जो जेनेटिक परिवर्तनों को प्रेरित करने के लिए रसायनों का उपयोग करता है। साथ ही जिनोम संपादित चावलों की शुरुआत से भारत के चावल निर्यात और विशेष रूप से यूरोपीय संघ के प्रभावित होने की चिंताओं पर कहा गया कि दोनों किस्में गैर बासमती श्रेणी की हैं और यूरोपीय संघ भारत से गैर बासमती चावल का उतना बड़ा आयात तक नहीं है, और अगर ये यूरोपीय संघ में चिंता का विषय है तो सरकार यूरोपीय संघ के बाजार से बात कर सकती है और भारतीय किसानों और उपभोक्ताओं की चिंता को कम कर सकती है। आपको बता दें कि ICAR ने जिनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की हैं। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और इस उपलब्धि की चर्चा इस समय जोरों पर है।